नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। कफ़न का बयान शुरू हुआ। इससे पहले प्रैक्टिकल कफ़न का तरीक़ा कल दिखाया बताया। अब मसाइल और उसके ताल्लुक़ से ज़िक्र हो रहा है, इसलिए कि आखिरी लिबास ये है, मैयत को कफ़न देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर किसी ने नहीं दिया सब गुनहगार होंगे और किसी एक ने दे दिया तो सबके ज़िम्मा से साक़ित हो गया, फ़र्ज़ किफ़ाया है। और कफ़न के 3 दर्जे हैं, कफ़न ज़रूरत, कफ़न किफ़ायत, कफ़न सुन्नत। एक ज़रूरत के मुताबिक कफ़न, एक जितना काफ़ी हो उतना कफ़न, और एक सुन्नत के मुताबिक कफ़न। सुनिए वो क्या है। कहते हैं कि मर्द के लिए 3 कपड़े कफ़न में सुन्नत है, कल बताया था। कौन? लिफाफा, इज़ार, कमीज। औरत के लिए 5, 3 ये और साथ में ओढ़नी, कल बताए ना ओढ़नी कैसे, और सीना बंद, आखिर में फिर सीने पर कपड़ा बांध दिया जाए। कफन किफायत मर्द के लिए 2 कपड़े। अब ये जो तरीका था 3 कपड़े, ये सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। मगर कफन किफायत जितना काफी हो वो मर्द के लिए 2 कपड़े, लिफाफा और इज़ार। अगर लिफाफा और इज़ार तैबन ये दोनों होगी, कमीज नहीं होगी, तब भी कफन किफायत काफी हो जाएगा। समझे? ये 2 कपड़े। और औरत के लिए 3 कफन किफायत है, लिफाफा, इज़ार और ओढ़नी। अगर ये 3 औरत के लिए हो तो उसका भी कफन हो जाएगा। ये जो बताया औरत के 5 कपड़े, मर्द के 3, ये सुन्नत है। और मर्द के लिए अगर 2 हो, लिफाफा इज़ार, औरत के लिए 3 हो, लिफाफा इज़ार ओढ़नी, या लिफाफा और कमीज और ओढ़नी, ये तीनों हो तो जो है काफी है। कफन जरूरत ये दोनों के लिए है जो मयस्सर आए, जरूरत के मुताबिक जरूरत है तो कफन जरूरत जो भी मयस्सर आए वो क्या है कहते हैं। और कम अज कम इतना हो कि सारा बदन ढक जाए, सारा बदन, तो भी कफन हो गया, तो भी कफन हो गया। या इतना हो कि अगर सारा बदन नहीं ढकता और बहुत हालात खराब है तो इतना कपड़ा हो कि सतर ढक जाए तो वो भी कफन हो जाता है। सुनिए लिफाफा कल बताया, यानी चादर की मिकदार यह है, लिफाफा उसकी मिकदार यह है कि मैयत के कद से इस कदर ज्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सके, आखिर में गिरा लगा सके, पाँव में गिरा लगा सके। और इज़ार यानी तहबंद, ये चोटी से कदम तक, चोटी से कदम तक, यानी लिफाफा से इतनी छोटी जो बंदिश के लिए ज्यादा था, जितना यहाँ बांधने के लिए ज्यादा रखा था और नीचे बांधने के लिए ज्यादा रखा था, उससे छोटी, यानी यूं समझो मैयत के कद के बराबर। और कमीज जिसको कफनी कहते हैं, गर्दन से घुटनों के नीचे तक, और ये आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हो। तो बताइए ना, पीछे भी आए और इधर कमीज है तो उधर थोड़ा कट मार के अंदर सर रख दिया, और ऊपर तो पीछे की तरफ भी हो और ऊपर की तरफ भी हो। कल बताया ना, ये मैंने अर्ज किया था, पीछे की तरफ भी हो, फिर वो सीना सर अंदर निकाल ले उसमें से, और आगे की तरफ। और जाहिलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं, ये गलत है।
पीछे कम रखते हैं, आगे ज्यादा रखते हैं। ये चाक और आस्तीन इसमें ना हो, कफन में या कमीज में चाक और आस्तीन ना हो। चाक, समझे? गिरेबां चाक बोलते हैं ना, चाक जहां पे ये बटन लगते हैं ना, चाक ना हो, आस्तीन ना हो। और मर्द और औरत के कफन में फर्क ये है कि मर्द की कफनी मोंढे पर चीरे, मर्द की कफनी जो उसका कमीज है जिसमें सर डालेंगे मुर्दे का, तो मूंढे पर चीरे, और औरत के लिए सीने की तरफ, कल बताया ना मैंने कि कैसे चीरेंगे। और औरनी 3 हाथ की होनी चाहिए, यानी 1.5 गज सीना बंद। ओढ़नी कितनी? 1.5 गज सीना बंद, पिस्तान से नाफ तक। औरत का जो सीना बंद लगाएंगे वो छाती से लेकर नाफ तक, और बेहतर ये कि रान तक हो। बिला जरूरत कफन किफायत से कम करना नाजायज व मकरूह है। जो किफायत वाला कफन है उससे कम करना, कफन किफायत ये उससे बिला जरूरत कम करना ये मकरूह है। अब जो बताया, अगर उससे कफने बिला जरूरत कफन किफायत से कम करना मकरूह है। जो आगे बताया कफन जरूरत कफन किफायत, जैसे कफन किफायत मर्द के लिए 2 कपड़े हैं, लिफाफा और इजार, और औरत के लिए कफन किफायत 3 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार और ओढ़नी। तो मर्द के लिए लिफाफा और इजार से कम रखना, और औरत के लिए लिफाफा, इजार और ओढ़नी से कम रखना यह मकरूह। बिला जरूरत कफन किफायत से कपड़ा कम करना मकरूह है। बाज मोहताज कफन, बाज मोहताज कफन, मोहताज कफन जरूरत पे कादिर होते हैं, जरूरत के मुताबिक जो कफन है उस पे कादिर होते हैं। आगे बताए कफन जरूरत, मगर कफन मसनून मैसर नहीं। वो कफन मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं, ये नाजायज है कि सवाल बिला जरूरत जायज नहीं है। जब इतना कफन मैसर है तो फिर सुन्नत तरीके के लिए सवाल करने का क्या मतलब? कफन जरूरत जो भी मैसर आए बताए ना, और कम से कम इतना हो कि बदन ढक जाए। जब दोनों का मर्द या औरत के लिए इतना कपड़ा मैसर है कि बदन ढक जाता है, ये कफन जरूरत है, तो उसके बावजूद अगर किसी से सवाल करना कफन मसनून के लिए कि सीना तक, सीना बंद भी आ जाए, इजार भी आ जाए, और जो है कमीज भी आ जाए, ये मना है। जब इतना कपड़ा है कि कफन जरूरत सर से लेकर पांव तक मैयत को ढांक दिया जा सकता है, तो फिर कमीज, इजार वगैरह के लिए सवाल करना मकरूह है, नाजायज है। इससे पता चला कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसका सवाल नाजायज, उसका सवाल नाजायज है। हाँ, अगर बगैर मांगे मुसलमान खुद कफन मसनून पूरा कर दे, तो यार कम चादर है दे दो, तो चंद लोग मिलकर या कोई भी रिश्तेदार कुछ देकर कफन जरूरत को कफन मसनून बना दे कि भाई इजार भी ले लो और सीना बंद है जो भी है, जितना मसनून तरीका है वो ले लो, तो पूरा सवाब वो लोग पाएंगे। अब देखिए, वर्षा में इख्तिलाफ हुआ, बारिशों में इख्तिलाफ हुआ। कोई 2 कपड़ों के लिए कहता है, कोई 3 कपड़ों के लिए, कोई कहता है 2 कपड़ों में कफन दो, कोई कहता है 3 कपड़ों में कफन दो। तो 3 कपड़े दिए जाएं कि ये सुन्नत है, या यूं किया जाए कि अगर माल ज्यादा है, वारिस कम है, तो कफन सुन्नत दें। मैयत ने माल ज्यादा छोड़ा है, वारिस कम है, तो कफन सुन्नत दें। 3 कपड़े मर्द के लिए, 5 कपड़े औरत के लिए, और माल कम है, वारिस ज्यादा है, तो कफन किफायत दे दें। कफन किफायत
कर दे। मर्द के लिए 2 कपड़े, लिफाफा इज़ार, औरत के लिए लिफाफा इज़ार और ओढ़नी। मैयत के कफन में भी वारिसों का ख्याल रखा जाता है। अगर वारिस कम है, माल ज्यादा है, तो सुन्नत तरीके से कफन दे। अगर वारिस ज्यादा है, माल कम है, तो कफन किफायत, ये 3 कपड़े नहीं 5 कपड़े औरत के लिए कफन किफायत कर दे। लिफाफा और इज़ार पहना दे, औरत के लिए लिफाफा इज़ार और सीना बंद ओढ़नी। इससे समझ में आया कि कितना अहम मामला है ये। मैयत पड़ी है, इंतकाल कर गया है, और घर वाले कहते हैं कि 2 कपड़े दो या 3 कपड़े दो, तो किसकी बात मानी जाएगी? तो देखिए यहाँ भी वारिसों का ख्याल रखा है। माल कम है तो वारिस ज्यादा, तो कफन किफायत है। कफन अच्छा होना चाहिए, यानी मर्द ईद और जुमा के लिए जैसे कपड़े पहनता था, औरत जैसे कपड़े पहन के मायके जाती थी, इस कीमत का होना चाहिए। हदीस में है, मुर्दों को अच्छा कफन दो कि वो बाहम मुलाकात करते हैं, कहाँ? कब्र में, और अच्छे कफन से तफाखुर करते हैं, यानी खुश होते हैं। सफ़ेद कपड़ा कफन बेहतर है कि आकाई करीम ने फरमाया, अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ों में कफनाओ, अच्छा कफन हो। मसला, कुसुम या जाफरान का रंगा हुआ रेशम का कफन मर्द को ममनू है। कुसुम एक फूल आता था, फूल से कलर करते हैं, या उस फूल से सुर्ख रंग का कलर होता था उसका, या जाफरान या कोई भी कलर का रंगा हुआ रेशम का या रेशम का कफन मर्द को ममनू है, और औरत के लिए जायज। तो अगर औरत के लिए जाफरान कलर का कफन, जाफरान से रंगा हुआ कफन बनाया, तो औरत के लिए जायज है। यानी जो कपड़ा जिंदगी में पहन सकता था उसका कफन दिया जा सकता है, और जो जिंदगी में नाजायज था उसका कफन भी नाजायज है, उसका कफन भी नाजायज है। तो मर्द रेशम नहीं पहन सकता ना, तो कफन भी नहीं पहन सकता, औरत पहन सकती है। मसला, खुनसा मुश्किल को औरत की तरह 5 कपड़े दिए जाएंगे। खुनसा मुश्किल, मगर कुसुम या जाफरान का रंगा हुआ और रेशमी कफन उसे भी नाजायज है, क्योंकि कफन देने में उसको औरत की तरफ माइल करेंगे, और वो चूंकि वो खुनसा मुश्किल है, बीच वाली जिन्स है। आगे मसाइल आएंगे कि उसमें नमाज जनाजा कैसी पढ़ी जाए, मर्द वाली दुआ, औरत वाली दुआ। तो मसाइल होंगे कि अगर औरत की तरफ ज्यादा आज़ा माइल है तो औरत की, और दिखने में मर्द ज्यादा है तो मर्द की इंशाल्लाह मसाइल आएंगे। मसला, किसी ने वसीयत की कि कफन में उसे 2 कपड़े दिए जाए। किसी ने वसीयत की कि 2 ही कपड़े देना मुझे कफन में, तो ये वसीयत जारी न की जाएगी, 3 कपड़े दिए जाएं। और अगर ये वसीयत की कि 1000 रुपये का कफन दिया जाए तो ये भी नाफिज ना होगी, यानी ये वसीयत जायज नहीं, मुतवस्सित दर्जे का कफन दिया जाएगा। अब जैसे मुतवस्सित दर्जे का 1000 हजरत ने अपने जमाने के एतबार से लिखा है, आजकल तो 1000 का हो ही जाता है। कितने का होता है? 700-800 का तो होता ही होगा कफन। तो उस जमाने में जब कफन 20-25 रुपया 100 रुपये में मिल जाता था उस वक्त, आज तो वैसे ही कफन की कीमत बाजार से लो तो 700-800 रुपया है। तो आज के एतबार से ये है कि वो मुतवस्सित दर्जे का कफन, अगर वसीयत ज्यादा की जाए, जैसे आज किसी ने कह दिया कि मुझे 50,000 वाला कफन देना, तो ये वसीयत जारी नहीं होगी, समझे। मुतवस्सित दर्जे का कफन दिया जाए। मसला, जो नाबालिग हद शौहवत को पहुंच गया, 11 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र, मगर हद शौहवत को पहुंच गया, वो बालिग के हुक्म में है, यानी बालिग को कफन में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी दिए जाएंगे, और उससे छोटे लड़के को 1 कपड़ा और छोटी लड़की को 2 कपड़े दे सकते हैं। और अगर लड़के को भी 2 कपड़े दिए जाएं तो अच्छा है, और बेहतर है कि दोनों को पूरा कफन दे।
दोनों को, बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, लड़की को पूरा कफन दे। सुन ली ये मसला, अक्सर ये लोग पूछते हैं जब बच्चों का इंतकाल होता है तो बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफन दे, अगरचे एक दिन का बच्चा हो, अगरचे एक दिन का बच्चा हो, पूरा कफन बेहतर है। मैयत ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफन उसी के माल से होना चाहिए। सुनिए मसला बड़ा है, मैं आखिरी मसला अर्ज कर रहा हूं। मैयत ने अगर माल छोड़ा तो कफन उसी के माल से होना चाहिए, और मदयून है, कर्ज है, तो कर्ज खा कफन ने किफायत से ज्यादा को मना कर सकता है। मरने वाले पे कर्जा है, मरने वाले पे कर्जा है, तो कर्ज खा जो कर्जा मांग रहा है वो कफने किफायत से मना कर सकते हैं। मर्द के लिए 2 कपड़े, लिफाफा औरत के लिए 3 कपड़े, लिफाफा इजार और नहीं। तो अगर कर्ज ज्यादा है तो कर्ज खा कफन किफायत से मना कर सकते हैं। नहीं नहीं हमारा पैसा बाकी है, आप कफन पे कफन दिए जा रहे, जबकि कफन जरूरत भी हो सकता है, 2 कपड़े भी हो सकते हैं, तो फिर 3 कपड़ा क्यों लेते हो? 2 कपड़े में दे दो, 1 कपड़े का बचेगा, वो हमारा थोड़ा कर्ज पूरा होगा। तो कर्ज खा ये मुतालबा कर सकता है। जैसे समझ गए ना आप, वरना मिसाल दो। चलो, कर्ज खा कफन किफायत से ज्यादा मना कर सकता है। कफन किफायत से अगर ज्यादा दोगे तो कफन सुन्नत है 3 कपड़े, तो और औरत के लिए 5 कपड़े। तो क्या कफन किफायत में जब हो जाता है तो फिर आप मसनून तरीके से क्यों कफन दे रहे हो? मसनून तरीके में 3 कपड़े होंगे, कफन किफायत में 2 कपड़े होंगे, 2 दे दो। हाँ, और मना न किया तो इजाजत समझी जाएगी। अगर कर्ज खां बैठे हुए हैं और मना नहीं किया है तो समझ आएगा कि चलो इसकी इजाजत है, यानी इसको आपने गंभीर लिया इस मसले को कि जिसका रकम बाकी है, जिसके पैसा बाकी है मरने वाले पर। अब जो आदमी पैसा मांग रहा है वो कह सकता है कि जब 2 कपड़ों में कफन किफायत हो सकता है तो आप 3 कपड़े क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मत करो इस्तेमाल, 1 कपड़े का बचेगा वो मुझे दे देना, मेरा कर्जा बाकी है। यानी ये कर्जा कितना अहम है कि जनाजे के वक्त उसको लेने का हक है। अल्लाहु अकबर। मगर कर्ज खां को ममानियत का उस वक्त हक है जब वो माल तमाम देन में मुस्तगरक हो। यानी कर्ज खा उस वक्त मना कर सकता है जब माल दैन में मुस्तगरक हो, यानी कफन उस वक्त मना कर सकता है जब उसे मालूम हो कि अगर कफन दे देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी जो पैसा बचा वो कफन ही में गया, ये है। हाँ, बाकी माल जायद हो कि अगर कफन देने के बाद भी उसके पास विरासत में इतना माल बचा है या बचेगा कि मेरा कर्जा आधा हो गया, तो मना नहीं कर सकता। तो मना उस वक्त करेगा जबकि कफने किफायत से ज्यादा दे दिया जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो कहे भाई ज्यादा मत दो, कर्जा बाकी है। हाँ, अगर दैन इतना हो कि कफन देने के बाद भी मैयत का माल इतना बचेगा कि कर्जा हो जाएगा तो उसको मना का हक नहीं है। दैन और वसीयत और मीरास, एक होता है कर्ज, एक है वसीयत, मैयत ने वसीयत की है किसी चीज की, और एक है मीरास। इन सब पर कफन मुकद्दम है, पहले कफन होगा, और दैन वसीयत पर, कर्ज जो है ये वसीयत पर मुकद्दम है। अगर मर्द ने वसीयत भी की है कि इधर देना है, तिहाई या तिहाई से कम में वसीयत जारी है ना, वसीयत के कानून है। अगर मर्द ने कहा कि मेरा पूरा माल सदका कर देना तो कबूल नहीं की जाएगी वसीयत, कबूल नहीं। तिहाई या तिहाई से कम, 1/3 की, उससे कम की विरासत में मानी जाएगी वसीयत। किसी ने कहा है कि मेरे माल में जितना है उसमें से तिहाई या तिहाई से कम सदका कर तो चलेगा, मगर वो कहे कि पूरा का पूरा माल या 50% मेरा माल दे देना गौशाला में, ये नहीं चलेगा। समझे? तुम गायों को खिलाओगे या इंसान भूखे रहेंगे? समझे? हर जगह दिया जाए मगर वसीयत के कानून है।
कि तिहाई उससे कम हो। तो दैन वसीयत पे मुकद्दम है, यानी वसीयत भी की हो, कर्ज भी है, तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा। और वसीयत पर मीरास, और वसीयत मीरास पर, अगर मीरास भी बाकी है, लोगों को देना है और वसीयत है, तो वसीयत पहले पूरी की जाएगी, मीरास बाद में तकसीम की जाएगी। मैयत ने माल न छोड़ा तो कफन उसके जिम्मा है, जिसके जिम्मा उसकी जिंदगी थी। मैयत के पास कुछ था ही नहीं, कफन का पैसा भी नहीं, तो कफन कौन देगा? तो कहा जिंदगी में इसकी जो परवरिश करता था, इसकी जिम्मा उसका नानो नफका, उसी पे कफन है। और अगर कोई ऐसा नहीं था जिस पे नफका वाजिब हो, या है मगर नादार है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे ऊपर इसका कफन वाजिब हो, या वो जो इसके जिम्मा इसके तहत जो है, जिसके तहत ये था वो भी इतना नहीं है, वो भी नादार है, तो बैतुल माल से दिया जाएगा। और बैतुल माल भी वहाँ ना हो, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में, तो वहाँ के मुसलमानों पे कफन देना फर्ज है, मुसलमानों पर कफन देना फर्ज है। अगर मालूम था वो न दिया तो सब गुनहगार होंगे, सब गुनहगार होंगे। एक फकीर बाजार में भूख से बेचारा गरीब मांगता मांगता है, फिरता है, कोई दे नहीं रहा है, फिर जब वो मर जाता है तो उस पर दे के चलाई जाती है। अरे एक लुकमा मांग रहा था, दे देते जिंदगी बच जाती है, अब मौत के बाद चंदा करके दे के चला रहा है। और अगर लोगों के पास भी नहीं है तो एक कपड़े की कद और लोगों से सवाल कर ले। अगर किसी के पास इतना भी नहीं तो एक कपड़ा जिससे कद के बराबर हो या जिससे सतर ढांक ली जाए, लोगों से सवाल कर ले। ये मसाइल हुए। अब आगे है कि अगर औरत ने माल छोड़ा है तो उसका कफन शौहर के जिम्मा है या नहीं, और अगर शौहर इंतकाल कर गया तो उसका कफन बीवी के माल से होगा कि नहीं। आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।